मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम क्या है बाबू? इसका नाम है सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर हम लोग जर्नल एंट्रीज पे बात करेंगे। देखो, मान लो ये आपका कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग काम कर रहे हैं तो गिरना, टूटना, फूटना, हल्का फुल्का चोट लगना तो कॉमन है। तो हर साल पर एनम बेसिस पे हम लोग कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कि अगर कोई वर्कर हमारे यहाँ काम करते हुए चोट पहुंचता है किसी वर्कर को, तो हम लोग उसको कंपनसेट करेंगे, हॉस्पिटल बिल्स वगैरह चुकाएंगे, तो उसको कहा जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बस उसी का हम लोगों को यहाँ पर जर्नल एंट्री सीखना है। एक बात याद रखना, मैं एक बात कह रहा हूँ, चाहे वो चेंज इन PSR वाला चैप्टर हो, एडमिशन चैप्टर हो, रिटायरमेंट चैप्टर हो, डेथ चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको कोई भी रिजर्व दिख रहा है, उसको डेबिट कर देना। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, पता नहीं आपकी इस टीचर से कैसे पढ़े होगे। रिजर्व्स हम लोग कहाँ लिखते हैं सर? रिजर्व्स हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखते हैं ना। ये लायबिलिटी होता है, ये एसेट होता है, और ये हमारा बैलेंस शीट होता है, राइट? सर अच्छे से बना दो। देखो, ये हमारा बैलेंस शीट होता है, इस साइड होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इस साइड होता है एसेट। तो सारा रिजर्व हम लोग इस साइड लिखते हैं। यानी रिजर्व एक ऐसा आइटम है जिसका बढ़ना एक तरीके से लायबिलिटी के बढ़ने जैसा होता है। तो लायबिलिटी का बढ़ना हम लोग क्रेडिट करते हैं और घटना हम लोग डेबिट करते हैं। तो अगर कोई भी रिजर्व है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको यहाँ पर समझाया था। इससे पहले वाली जो वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखी, भाई साहब अभी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने देख ली है, बहुत अच्छी बात है, यही कॉन्सेप्ट नीचे भी लगेगा। अब दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरे से प्लीज करके प्लीज रिक्वेस्ट है, एक्सपेक्टेशंस मत रखना। तो लायबिलिटी कैपिटल में हम लोग लायबिलिटी साइड रिजर्व्स को लिखते हैं, जिसका बढ़ना क्रेडिट होता है, घटना डेबिट होता है। पूरा कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, प्लीज उसको देख लेना, लास्ट के कम से कम 5-7 मिनट्स देख लेना। सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई क्लेम आया ही नहीं, अगर कोई क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट आया ही नहीं, और पूरे पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं? झगड़ा सुलझाते हैं। मान लो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने साइड में रखा था कि किसी वर्कर को चोट लगेगा तो यूज करेंगे, कोई क्लेम आया ही नहीं, किसी वर्कर को साल भर में चोट लगा ही नहीं, और आज आप अपना रेशियो चेंज कर रहे हो, तो पिछले वीडियो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सर आप नीचे क्या देख रहे हो ये? तो पिछले वीडियो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई चीज बटना चाहिए था ऐसे, बट गया वैसे, तो उस केस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है फ्यूचर रेफरेंस में। अभी ही क्या करो, सारा रिजर्व डेबिट कर दो। मैंने अभी बोला, अगर आपको PSR चेंज वाला चैप्टर दिखे, एडमिशन दिखे, रिटायरमेंट दिखे, या डेथ दिखे, कुछ दिखे, इस सभी चैप्टर्स में अगर कोई रिजर्व तिजर्व है जिससे झगड़ा हो सकता है, उस रिजर्व को डेबिट करो और पार्टनर में ओल्ड कैपिटल में बांट दो, ओल्ड रेशियो में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व घट रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। अगर कोई क्लेम नहीं है तो WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केस नंबर 2, मान लो कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, लेकिन वो कम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। एग्जाम्पल दीजिए सर। रिजर्व 50,000 का है, क्लेम बस 20,000 का है। वर्कर को चोट लगा लेकिन 20,000 रुपए के बराबर का लगा, आपने साइड में रखा था 50, तो 50 में से 20 तो क्लेम के लिए यूज होगा, ठीक है? प्रोविजन बना लो क्लेम का। पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, क्लेम का प्रोविजन बना रहे, क्लेम आया, पेमेंट तो बाद में करेंगे। तो सर आपने समझाया था कोई भी चैप्टर हो पूरा रिजर्व डेबिट करो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूरी 50,000 से डेबिट किए, और क्लेम का प्रोविजन हमने क्रेडिट कर दिया 20,000 से, जितने का प्रोविजन बना। बचा हुआ पैसा किसके गोदी में रख दो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के गोदी में रख दो। क्यों? क्योंकि ये जो 30,000 है आज बटना चाहिए 1:1:1 में, कल को ये बटेगा 3:2:1 में, मैटर होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, हटा दो, ओल्ड रेशियो में बांट दो। नंबर 3, अगर क्लेम बराबर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, जैसे रिजर्व 50,000 का था, क्लेम भी 50,000 का है, कोई बात नहीं, रिजर्व को डेबिट किए, क्लेम को क्रेडिट किए। अगर क्लेम जो है वो ज्यादा है अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, क्लेम आ गया 60,000, तो सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000 से। फिलहाल के लिए समझ लो, इसी वीडियो में रिवाइज कराऊंगा, एक रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट होता है, आपने पढ़ा होगा बट मैं रिवाइज करा दूंगा। अभी समझ लो रिवैल्यूएशन मतलब कि एसेट या लायबिलिटी में क्या चेंजेस आए। तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो सर 10,000 से वो भी हो गया, और प्रोविजन फॉर WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। आई रिपीट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का था, मैंने पूरा डेबिट किया, लेकिन लायबिलिटी 60,000 की थी, तो इन दोनों का डिफरेंस जिस साइड आ रहा है उस साइड रिवैल्यूएशन।
और हाँ, ये रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल मतलब साल के अंत में इसको खत्म होना है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? पार्टनर लोग करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल से उतना पैसा ले लेंगे। पार्टनर कैपिटल क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि कैपिटल का घटना डेबिट करते हैं। बस एक बार फिर से समझ लो, मैं फटाफट से चीज़ों को समझा देता हूँ। सर आप पहले ही बहुत फटाफट हो, रिवीजन है इसलिए फटाफट हो। सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 4 केस बनता है। पहला, कोई क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा, क्लेम है जो इक्वल है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, पानी खत्म हो गया। तीसरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। जो पैसा बचा पार्टनर में बांट दो। चौथा केस, इसमें 2 एंट्री होता है। पहला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा था तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट होगा। और सेकंड, रीवैल्यूएशन आपका नॉमिनल नेचर का आइटम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे सर? पार्टनर से ले लेंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर बहुत फास्ट जा रहे हो, आपका वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, इट्स योर लॉस, आई डोंट केयर। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रही है, दिस मीन्स कि आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। व्हाट इट्स ठीक है। इसी के ऊपर हमारा कुछ इलिस्ट्रेशन था, कुछ क्वेश्चन था, हमने करा था, राइट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझ रहे हैं, ध्यान से सुनना। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी 3-4 केस आता है। पहला केस क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पहला केस क्या रहेगा कि आपका जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सर गलत पढ़ा रहे हो, शुरू से शुरू करो। चलो ठीक है। मान लो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा 2 लाख रुपए का, आपने रिजर्व बनाया 20,000 का, ठीक। ये आपका 2 लाख रुपए क्या है? बुक वैल्यू है। और आज इसका मार्केट वैल्यू है सर 1,90,000। इसका आज मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 1,90,000। केसेस वाइज चलता हूँ, रुको मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। फिर से शुरू करते हैं इसको। एक लंबी सांस ले लूँ मैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लीजिए आपके पास बैलेंस शीट है, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा है, मैं सेल्फ एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। बैलेंस शीट में आपको एक साइड दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। यहाँ आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है लेट से 20,000 का, ठीक है। सर पहला केस क्या हुआ? आओ पहला केस पे बात करता हूँ। याद रखना, जो आप इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में लिखते हो इसको हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं। मान लो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। तो सर आज भी 20,000 का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, यस। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था, चाहे आपका पीएसआर वाला चैप्टर हो, एडमिशन वाला चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कुछ भी हो, कभी भी रिजर्व दिखे तो उसको डेबिट कर देना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो सकता है भविष्य में। कैसे लड़ाई झगड़ा होगा? इसके पार्ट 1 के लास्ट में मैंने समझाया कैसे लड़ाई झगड़ा होगा। तो सर हम लोग क्या करेंगे यहाँ? जर्नल एंट्री बहुत ईजी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना रिजर्व है डेबिट करो। 20,000 का था, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, झगड़ा सुलझा दो, सारा पार्टनर कैपिटल में डाल दो, ठीक है। सेकंड केस क्या हुआ? लेट से इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू हो गया 1,90,000, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू गिरा बट सिर्फ 10,000 से, तो ठीक है। हमने तो पढ़ रखा है रिजर्व जो भी हो पूरा डेबिट करेंगे, सोचना ही नहीं है। तो 20,000 का रिजर्व था डेबिट, मार्केट वैल्यू कितना से गिरा? 10,000 से, तो उतना इन्वेस्टमेंट में डाल दो। और फिर यहाँ पर जो बचा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के गोदी में डाल दो। यहाँ हो सकता है ए बी सी जितने पार्टनर हो। तीसरा केस, सर तीसरा केस क्या होगा? मार्केट वैल्यू लेट से आपका 1,70,000 हो गया, कोई बात नहीं, पूरा पहले रिजर्व को डेबिट करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। रिजर्व डेबिट होगा 20,000 से, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, 1,70 होगा, तो क्रेडिट होगा 30,000 से। तो यहाँ बचा हुआ 10,000 कहाँ से आएगा? सर यहाँ बचा हुआ 10,000 आएगा रीवैल्यूएशन से, सेम। हाँ, और सिंस ये रीवैल्यूएशन का वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री क्या होगा? रीवैल्यूएशन नॉमिनल है तो हटाओ उसको, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना आएगा सर? अकाउंट लगेगा ऑब्वियसली, 10,000 और 10,000। लास्ट, नंबर 4, आपका मार्केट वैल्यू हो गया बाबू सोना 2,10,000। ये थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सर नॉर्मल पहले वाला एंट्री क्या होगा? पहले वाला एंट्री होगा जो वही है, पूरा रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना से बनाया था रिजर्व? 20,000 से डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
टोटल में 20,000। सेकंड में क्या करेंगे सर एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री था। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू बढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स एसेट है, एसेट का बढ़ना हम लोग डेबिट करते हैं, तो क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट। और सिंस लड़ाई झगड़ा ना हो तो रीवैल्यूएशन से इसको दिखा देंगे। थर्ड एंट्री में रीवैल्यूएशन का पैसा जो फायदा हुआ पार्टनर कैपिटल में बांट देंगे। कितने से सर, कितने में बिका इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट वैल्यू कितने में है, 2,10,000, यानी फायदा 10,000 से हुआ, 10,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा और ये रीवैल्यूएशन में जाएगा हमारा 10,000। सर नहीं समझ में आया, इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा, आपको भी समझ आ जाएगा क्योंकि आप ही मेरे स्टूडेंट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपना देखना। अब चैप्टर ऑलमोस्ट आखिरी सांस ले रहा है, 2 से 4-5 मिनट और लगेगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, क्या कह रहा है, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब जो भी हमारा रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो देखो कैसे होगा। ए और बी डिसाइड करता है, जिसका 5:3 है, कि भैया उनके पास ना बैलेंस शीट डेट में दिखा रहा है एक जनरल रिजर्व है 40,000 का और एक डेबिट बैलेंस है P&L का 20,000। मतलब जनरल रिजर्व 40,000 प्लस वाला आइटम है, फायदा देगा, और 20,000 वाला माइनस आइटम है, लॉस है एक तरीके से। दे डिसाइडेड, माफ करना, दे डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड P&L। उन्होंने बोला हम लोग जनरल रिजर्व और P&L नहीं बांटेंगे, ठीक है। यानी ये वही लास्ट वीडियो जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने डाली है, पार्ट 1 इसका, उसमें जो मैंने आपको लास्ट में समझाया था लगभग 5-7 मिनट, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। पहले हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाला, आज के दिन हस कौन रहा है, ए, रो कौन रहा है, बी, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, हस कौन रहा है, बी क्योंकि गेन कर रहा है, और रो कौन रहा है, ए, कितने से, 1/8 से, ठीक है। तो सर जनरल रिजर्व था 40,000 का, P&L का डेबिट बैलेंस है 60,000, 20,000 का, ओ सॉरी मतलब डेबिट बैलेंस है ना तो प्रॉफिट है, तो टोटल है सर 60,000। तो इस 60,000 को मैंने यहाँ समझाया भी है, लो देखो तुम लोग का खुशकिस्मती कि मैंने यहाँ भी समझा दिया। अगर इस 60,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते तो कैसे बढ़ता, 37,500 और 22,500। लेकिन इसी 60,000 को अगर हम लोग न्यू रेशियो में बांट रहे हैं तो 1:1 हो जाएगा, तो 30 और 30,000 में बट रहा है। यानी कि सर ए को लॉस हो रहा है 7,500 का, बी को गेन हो रहा है 7,500 का। आई रिपीट, ध्यान से सुनिए प्लीज। ओल्ड रेशियो है 5:3, न्यू रेशियो है 1:1। तो ये जो 60,000 का फायदा है, अगर हम इसको ओल्ड, देखो मैंने यहाँ लिखा है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, अगर ये जो 60,000 का फायदा है अगर हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते, 37,500 ए को मिलना था, 22,500 बी को मिलना था, बट न्यू में मिल गया 30-30। जो ए को मिलना चाहिए था 37,500 जबकि मिला सिर्फ 30, तो डिफरेंस कितने का आया, 7,500। यानी ये इतने से लॉस है, ये रो रहा है, रो रहा है। बी को मिलना चाहिए था 22,500, मिला 30,000, यानी इतने का फायदा है, फायदा है, यानी ये हंस रहा है, हंस रहा है। तो जो हंस रहा है आज और जो रो रहा है आज, कल को झगड़ा होगा, तो एक काम करो, जो हंस रहा है उससे पैसा ले लो, जो रो रहा है उसको पैसा दे दो। बी कितना से हंस रहा है, 7,500 से। ए कितना से रो रहा है, 7,500 से। तो जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट घटता है तो डेबिट करते हैं, बढ़ता है तो क्रेडिट, तो नाम ने कर दी। यानी जर्नल एंट्री बनेगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कुछ है पता नहीं गंदा सा फोटो, लेकिन मुझे इतना हमेशा समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो ठीक है इसको काट दो, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। पता नहीं क्या है, देख लो, मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, जाने दो। अब आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मैं तुम्हें एक बार में खत्म करता हूँ। कोई भी घाटा हो रहा है, कोई भी घाटा, अगर घाटा हो रहा है तो डेबिट, और अगर फायदा हो रहा है तो क्रेडिट। बस इतना हो गया, काम खत्म। रीवैल्यूएशन, हम लोग किस चीज का रीवैल्यूएशन करते हैं, खर्चा इनकम का नहीं, एसेट लायबिलिटी का। सुनो ना, मेरा एसेट का वैल्यू गिर गया, डिक्रीज हो गया एसेट का वैल्यू, एसेट का वैल्यू मेरा डिक्रीज हो गया, मुझे घाटा हो गया, रीवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दिए। एसेट का वैल्यू मेरा बढ़ गया, मुझे फायदा हो गया, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दिए। मेरे पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गया, मतलब मैंने आज पीएसआर वीएसआर चेंज कर रहे थे, कुछ छुपा हुआ लायबिलिटी सामने आ गया, मेरे को आज घाटा हो गया, डेबिट कर दिए। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ गया, मेरे को फायदा हो गया, हम क्रेडिट कर दिए, है ना। घाटा हो रहा है तो डेबिट, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट, एक बात याद रखना बस। हम्म मेरा लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, तो ठीक है भैया, लायबिलिटी का वैल्यू अगर तुम्हारा बढ़ गया तो घाटा है, और एसेट लायबिलिटी का वैल्यू अगर घट गया तो तुम्हें फायदा है। और इस साइड प्रॉफिट होता है, इस साइड लॉस होता है। यानी अगर मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ही बना के दिखाऊं तो कैसे बनाओगे,
जो घाटा है डेबिट करेंगे, जो फायदा है क्रेडिट करेंगे। मेरा एसेट का वैल्यू गिर गया, ठीक है, या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गया। मेरा लायबिलिटी का वैल्यू गिर गया, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया। कहानी खत्म। इस साइड अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो प्रॉफिट है, इस साइड अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो लॉस है। बस कहानी खत्म, इतना ही था। और वेटेड एवरेज मैंने लास्ट क्लास में कर दिया। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर 2 का जो रिवीजन होता है पार्टनरशिप का हमने ख़त्म करा है। ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, मेरी स्टूडेंट ने बनाया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा अगर आप यहाँ तक पहुँचे, आपने देखा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है तो कर लो भाई। मेरा भी फ़ायदा है, तुम्हारा भी फ़ायदा है, और फ्री है, पैसा भी नहीं लग रहा है, तो पॉजिटिविटी बांटो, पॉजिटिविटी मिलेगा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमने क्या क्या निपटा दिया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने निपटाया सैक्रिफाइसिंग गेनिंग गुडविल का मतलब, गुडविल का मेथड हमने पहले पार्ट में निपटाया। फिर उसके बाद हमने सर पहले पार्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निपटाया। इस सेकंड पार्ट में हमने खाली रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी निपटाया। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो यार। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? यार तुम मेरे अपने हो, मैं तुमसे नहीं बोलूंगा तो क्या किसी से और से जाके बोलूंगा, पड़ोसन से जाके बोलूं? इतनी रात में कैसे जाऊं? रात के 10 बज रहे, पड़ोसन के पास जाऊंगा? चलो ठीक है, खैर। थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं तक। बाय। आई लव यू।